साथ कीर्तिमान सिंह बुलेटिन शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। चंडीगढ़ से आ रही है। कांग्रेस विधायक आज प्रदर्शन करने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं वो नौकरी पेंशन समेत तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन करेंगे। थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस विधायक भी इसमें शामिल होंगे। हाईकोर्ट से विधानसभा सचिवालय तक पैदल कूच करेंगे कांग्रेस पार्टी के एमएलए। एक तरफ विधानसभा की कार्यवाही तो दूसरी तरफ सड़क पर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विधायक सचिवालय तक पैदल कूच करके प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी थीम पर सड़क से लेकर सदन तक विरोध प्रदर्शन, बहिष्कार और हंगामा जिसकी रणनीति पहले ही बना चुकी है, इसी रणनीति पर चलते हुए कांग्रेस पार्टी जानकारी मिल रही है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस के विधायक इस प्रदर्शन में शामिल होंगे और कूच करेंगे। चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायकों का आज प्रदर्शन, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में नौकरी पेंशन समेत तमाम मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया जाने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर में कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष समेत कांग्रेस विधायक शामिल होंगे। हालांकि 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू होने वाली है। उससे पहले हाईकोर्ट से लेकर के विधानसभा सचिवालय तक कूच करेंगे कांग्रेस पार्टी के सभी एमएलए। कांग्रेस पार्टी के विधायकों का ये जो प्रतिनिधिमंडल है, ये प्रदर्शन है कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ। नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाने वाला है। साहिल रुखाया हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। खबर पर साहिल, आज भी प्रदर्शन किया जा रहा है, यानी कि हम कह सकते हैं जिस रणनीतियों पर चर्चा की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि सदन से लेकर के सड़क तक किसी भी मुद्दे को लेकर के सरकार को नहीं छोड़ना है, उसी रणनीति पर चलती हुई कांग्रेस पार्टी। साहिल, बिल्कुल, तमाम मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जो है वो हल्ला बोल करने वाली है। फिलहाल इस वक्त हम विधानसभा से पहले हाईकोर्ट चौक पर मौजूद है, जहां तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो इकट्ठा हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सहित तमाम कांग्रेस के विधायक जो है यहां से पैदल मार्च करते हुए, हाथों में तख्तियां लेते हुए विधानसभा जाएंगे। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, किसानों को मुआवजा दें, एचपीएससी की नौकरी जो है वो बाहर को देना बंद करें, चेयरमैन को बर्खास्त करें और भी तमाम जिस तरीके से महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खेल खिलाड़ी जवान और किसान सहित तमाम पोस्टर जो हैं वो हाथों में लिए हुए कांग्रेस जो विधायक हैं वो देखे जा सकते हैं। आफ्ताब अहमद कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं, क्या कहेंगे, आज विधानसभा घेराव कर रहे हैं, किस तरीके से, क्या मुद्दे क्या हैं? ये सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो किसान से हैं, चाहे युवाओं से हैं, चाहे पेंशन राशन में कटौती है, प्रदेश में भ्रष्टाचार है, प्रदेश में व्यापक धान घोटालों की सरकार है, उनके खिलाफ, सबके खिलाफ ये हमने एक प्रोटेस्ट मार्च जो है सारे विधायक हमारे पीसीसी अध्यक्ष के साथ मिलके जो है हम यहाँ से सभी साथी यहाँ से विधानसभा चलेंगे और वहाँ अपना प्रदर्शन करेंगे। हाथों में झुंझुना भी लिए हो आज आप? हाँ, झुंझुना, क्योंकि हमारे एक विधायक ने झुंझुना अगर सरकार को दिखाया तो उसमें मुकदमा कर दिया गया। तो बिल्कुल आप तस्वीरें देख सकते हैं, नारेबाजी जो है वो की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, कांग्रेस के सीनियर विधायक अशोक अरोड़ा हैं, तमाम विधायक जो हैं वो अब से कुछ ही देर बाद जो है पैदल मार्च करते हुए विधानसभा का घेराव जो है वो करने वाले हैं। तमाम मुद्दे हैं, जिस तरीके से आफ्ताब अहमद जो कांग्रेस के सीनियर विधायक हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से बुजुर्गों का सम्मान, पेंशन, उनका अधिकार, पेंशन काटी जा रही है, खेल खिलाड़ी जवान और किसान हरियाणा की पहचान, इनकी मेहनत, इनका मान खत्म ना करे भाजपा सरकार। ये तमाम तख्तियां लेकर जो है कांग्रेस के तमाम विधायक जो हैं वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र की अगुवाई में अब से कुछ ही मिनटों बाद आगे जो है वो बढ़ने वाले हैं। तमाम विधायक लगातार नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं। तो कल भी कांग्रेस का एक ऐसा ही प्रदर्शन मनरेगा को लेकर जो है वो देखने को मिलेगा। कल भी कांग्रेस जो है मनरेगा को लेकर घेराव करती हुई दिखाई देगी। कीर्तिमान, तस्वीरें सीधी आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। महात्मा गांधी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, आर्थिक व सामाजिक बहाली की जिम्मेदार जो है भाजपा सरकार,
इस तरीके के तख्तियां भी जो है वो कांग्रेस विधायकों की ओर से ली गई है। हाथों में झुंझुना भी जो है वो लिए हुए हैं, क्योंकि इनका आरोप ये है कि पिछले दिनों जो देवेंद्र हर्ष कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी ओर से झुंझुना जो है वो एसडीएम को थमाया गया था कामकाज न लेकर, तो उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इस तरीके के आरोप जो है इनकी ओर से लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि कितनी देर में जो कांग्रेस के तमाम जो विधायक है वो कूच करने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी अगुवाई में ये प्रोटेस्ट जो है वो लगातार किया जा रहा है। कीर्तिमान, आपसे कुछ ही मिनटों का इंतजार जो है वो करना होगा, जब तमाम कांग्रेस जो विधायक है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आगे बढ़ेंगे और आगे पैदल मार्च करते हुए लगातार जो है वो सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। कल भी काफी तमाम मुद्दों को लेकर गहमा गहमी जो है वो सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली थी। तमाम मुद्दे जो है वो विपक्ष की ओर से उठाए गए, जिसका जवाब भी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया गया। आज भी हरियाणा विधानसभा के बजट सेशन का तीसरा दिन है। तीसरा दिन भी काफी हंगामेदार जो है वो कहीं ना कहीं रह सकता है। तमाम मुद्दे, तमाम सवाल जो है वो कांग्रेस विधायकों की ओर से लगाए गए हैं और उसका जवाब भी जो है वो सत्ता पक्ष की ओर से दिया जाएगा। अगर जवाब ठीक से नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं सवाल जब हंगामा जो है उसको लेकर देखने को मिल सकता है। तो तस्वीरें देख सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष जिनको आज आप लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आज आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे ही मुद्दे हैं। ये सरकार हर उस पर विफल है। ना कानून व्यवस्था इनके हाथ में है, बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया और आपका मुआवजा नहीं मिल रहा किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही। हर मुद्दे पे सरकार विफल है। अब मनरेगा जो गरीब आदमी के लिए था उसको बदल रहे हैं। उन्होंने फैसला कर लिया अब उसको ख़त्म ही करना है। क्यों? 8 लाख मनरेगा के रजिस्टर्ड वर्कर हैं और इन्होंने कुल 21 आदमियों को 100 दिन का रोजगार दिया है और कंपनसेशन देने का उसमें था। पिछले साल में 5 साल में एक को भी कंपनसेशन नहीं दिया। मनरेगा का जो मजदूर है, जो लाभार्थी है, वो 90% दलित और बैकवर्ड क्लास से हैं। और ये जो इन्होंने वायदे किए थे, 20 वायदे किए थे, जैसे सारी महिलाओं को 21 से 21 देंगे। अब क्या कर रहे हैं? कभी कुछ लगा रहे हैं, कभी उम्र लगा रहे हैं, कभी आय लगा रहे हैं, कभी कह रहे हैं जिसके बच्चे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से 2 लाख रोजगार देने की बात कही थी। जो HKRM है उनको पक्का करने की बात कही थी। तब 1,20,000 थे। अब अपने अभिभाषण में उन्होंने कहा 1,18,000, वो भी पक्के नहीं कर रहे। तो पूरा कानून व्यवस्था यहाँ तक हो गई कि असुरक्षित जो हरियाणा जो है पूरे देश में सबसे ज़्यादा असुरक्षित है। ये सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स कहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। असुरक्षित है क्योंकि यहाँ पर गैंग जो है वो कर रहे हैं काम। ऑर्गेनाइज क्राइम जा रहा है। ऑर्गेनाइज क्राइम सबसे ज़्यादा आज हरियाणा में। इस प्रकार से हर मोड़ पे विफल सरकार है। इसके खिलाफ हम करें उठो जागो और नहीं तो गद्दी छोड़ो। हम देख रहे हैं कि झुंझुना भी लेके आप जा रहे हैं आज, तो ये सरकार को देंगे क्या? हैं? सरकार झुंझुना बजाएंगे। ये सरकार झुंझुने बजा रही है, कर कुछ नहीं। इन तमाम मुद्दों को विधानसभा में भी आपकी तरफ से उठाया जाएगा? बिल्कुल उठाया, कल भी उठाया, आज उठाएंगे। अरोड़ा साहब ने पूरे एक मुद्दे सारे उठाए। 590 करोड़ का फ्रॉड जो है उसमें हरियाणा सरकार ने FIR जो है वो कर दी है अलग-अलग धाराओं पे, उससे आप क्या कहेंगे? आप सो के जाग रहे हैं। पहले वो हो गया, आप सो के जाग रहे हैं। ये तो उनका बैंक की आप देखो ना स्टेटमेंट, वो तो 6 महीने पहले हो गया। FD ने इनको चेताया था। तस्वीरें देख सकते हैं आप। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में लगातार प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से निकल चुके हैं। आप लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें जो है इंडिया न्यूज पर देख सकते हैं। कीर्तिमान की तमाम मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस जो है वो विधानसभा की ओर कूच करती हुई दिखाई दे रही है। हाथों में झुंझुना भी जो है वो लिए हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब से बात करेंगे। हुड्डा साहब, प्रदेश की जनता लाइव देख रही है, क्या कहेंगे सर? झुंझुना भी आज हाथ में लिया हुआ सर? हाँ, झुंझुना। ये सरकार और कुछ करनी नहीं, झुंझुना बजा रही है। आपके विधायक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया झुंझुना को लेकर सर? नहीं, उसका स्पीकर ने रूलिंग देनी है, देखते हैं। बिल्कुल,
नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप सुन सकते हैं कि हाथों में झुंझुना जो है वो आज लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों कांग्रेस के विधायक पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। इस तरीके के आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है, क्योंकि उनकी ओर से कामकाज को लेकर एसडीएम को झुंझुना जो है वो थमा दिया गया था। उसको लेकर जो है लगातार जो है वो कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पैदल मार्च नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम विधायक जो हैं वो जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर जो है नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से जो है बात जो है वो रखी गई है। हम भी बातचीत करेंगे तमाम। बीबी बत्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बत्रा क्या कहेंगे? अब बैठेंगे, आधा घंटा करेंगे सब कुछ। तमाम जो विधायक है तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। हुड्डा साहब भी लाइव तस्वीरें लाइव करेंगे। क्या कहेंगे आज प्रदर्शन? साहब बड़े बोल। तो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोल रहे हैं, इसी के कारण तमाम विधायक भी जो है हम और विधायकों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आगे थोड़ा बेटा, थोड़ा लाइव आराम से बिल्कुल सही। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक इस वक्त मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद ही सदन की कार्यवाही जो शुरू होगी उस पर भी हमारी नजर है, लेकिन उससे पहले सड़क पर कांग्रेस पार्टी का ये मार्च, कांग्रेस पार्टी का ये विरोध। अपने लिए थोड़ी एक को दिखा दो, हमारे जाएगा। अब देखो आप, अच्छा पीछे दिखा रहे हो भाई। साहिल लगातार कैमरा ही नहीं है। बिल्कुल साहिल लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं सभी विधायकों से। साहिल, कांग्रेस पार्टी भले ही अन्य मुद्दों को लेकर के लगातार सरकार को घेर रही है, हरियाणा सरकार को, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा, सीएलपी लीडर भूपेंद्र हुड्डा एक मुद्दे को लगातार पकड़े हुए हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, एकदम गिर चुकी है हरियाणा में। यहाँ पर कह रहे हैं वो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कानून व्यवस्था हो चुकी है, सबसे ज़्यादा इंडेक्स जो कहती है क्राइम इंडेक्स की हरियाणा सबसे ऊपर है। ये मुद्दा लगातार कांग्रेस पार्टी पकड़ी हुई है, कानून व्यवस्था को लेकर के घेरा जा रहा है। बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सवाल उठा रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, उनका साफ तौर पर कहना था कि ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है, अपराध जो है वो हरियाणा में लगातार बढ़ रहा है। तमाम जो एजेंसीज के आंकड़े जो है वो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हर बार जो है वो देते रहे हैं, सरकार पर हमलावर होते रहे हैं। आज भी उनकी ओर से कहा गया कि किस तरीके से हरियाणा में ऑर्गेनाइज क्राइम जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। और साफ तौर पर हुड्डा साहब क्या कहेंगे? आपने कहा ऑर्गेनाइज क्राइम लगातार बढ़ रहा है। हाँ, इसमें क्या बात है? ऑर्गेनाइज क्राइम हो रहा है, गैंगस्टर गैंग कर रहे हैं, मतलब फिरौती मांगते हैं, मर्डर करते हैं और ओन करते हैं। ये ऑर्गेनाइज क्राइम होता है। क्राइम दो किस्म के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज होते हैं भाई भाई की लड़ाई हो जाए, किराएदार और उसका झगड़ा हो जाए, लेकिन ये फिरौती मांगा जाए और ओन करते हैं गैंगस्टर। इस पर और भी मुद्दे उठाएंगे। जॉब के मुद्दे हैं, कैसे देखते हैं उसको? मुद्दे ही मुद्दे हैं। जो कल सीएम ने कहा एफआईआर हो गया है, विजिलेंस को दे दिया गया है, जो आईडीएफसी फर्स्ट का मामला है, कैसे करते लगता है आईडीएफसी फर्स्ट के बैंक हेराफेरी मामला 590 करोड़ का जो मामला था। हाँ, वो सो के जागे ये, जबकि आज एफडी की स्टेटमेंट आई हुई है, 6 महीने पहले इनको चेताया गया था। हमेशा पुरानी सरकार की बात करते हैं, वो हमेशा पुरानी सरकार की बात करते हैं। उन्होंने ये बात कहा कि हम किसी को दोषी इस बार छोड़ेंगे नहीं, चाहे वो पुरानी सरकार सरकार छोड़ो, पुरानी सरकार, इनकी सरकार में क्या हो रहा है? 11 साल हो गए इनको। कई प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आए, प्रति व्यक्ति नंबर 1 था, आज कौन से स्थान पे है? पेंशन का 14वें पे और 15वें स्थान पे। और साहिल पेंशन काटने का मुद्दा भी उठाएंगे, घोटालों का भी आरोप पेंशन लगाया जा काटने रहा का है। कहने के पेंशन काटे इन्होंने,
वोट लेने के लिए घोटालों का जिक्र भी करते हैं, लाइव देख रही है प्रदेश की जनता, आप घोटालों का जिक्र भी करते हैं, घोटाले एक के धान बाद घोटाला। एक के बाद एक घोटाला घोटाला घोटाले आप लोग विधान दान घोटाला का भी आपने मुद्दा हो गया भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, तमाम विधायकों से भी बात करेंगे किस तरीके से जो देवेंद्र हंस है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था। आप झुंझुना आज लेकर घूम रहे हैं, यहाँ आप पर पहले ही झुंझुना दिखाने पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। हाँ, तो फिर ये क्या सही किया है? आप बताओ, लोकतंत्र में आवाज उठाना तो जायज होगा हैं? अगर जो अधिकारी काम ना करे, फोन ना उठाए तो जायज होगा, उसको जगाना या जायज होगा? तो ये काम करा हमने, कोई गलत करे? आपने झुंझुना दिखाया एसडीएम को? हाँ दिखाया, बिल्कुल दिखाया, जायज था मेरा, बिल्कुल। आज भी झुंझुना लेकर बिल्कुल जा रहे हैं, सरकार को जगाने का काम करेंगे। जिस दिन रात भ्रष्टाचार हो लेकिन रहा है, झुंझुने की पॉलिथीन निकली नहीं है, अत्याचार हो रहा है गरीबों साहिल। पे, तो उसको जगाने का काम करेंगे सरकार को। ये झुंझुना पकड़ा है, अगर नहीं होता तो झुंझुना पकड़ लो आप। सवाल दोबारा दोहराइए। झुंझुने की पॉलिथीन निकली नहीं है जो विधायक जी पकड़े हुए हैं। बिल्कुल, झुंझुना जो है वो अभी खरीदा हुआ है, क्योंकि तमाम विधायकों के हाथों में झुंझुना है। नए झुंझुने जो है वो कांग्रेस की ओर से खरीदे गए हैं। इस तरीके की आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नए झुंझुने जो है वो कांग्रेस पार्टी की ओर से खरीदे गए हैं, ताकि जिस तरीके से प्रोटेस्ट का एक जरिया है, प्रोटेस्ट जो है वो एक शांतिपूर्ण किया जा रहा है। क्योंकि ये विवाद जो है वो केथल के एक विधानसभा से हुआ, जहां से विधानसभा देवेंद्र पहुंच गए हंस हैं जो लोग। कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने साहिल, बिल्कुल विधानसभा जो है वो पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बिल्कुल विधानसभा जो है वो पहुंच चुके हैं। लगातार पैदल मार्च जो है वो कांग्रेस के तमाम विधायक। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल है। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, कानून व्यवस्था फेल हुई है, धान से बड़े घोटाले, और अब लेटेस्ट जो बैंक का घोटाला है, जो बैंक का घोटाला है, ये घोटाला अपने आप में बहुत बड़ा है। तो और मैं कहता हूँ ये 590 करोड़ का नहीं है, ये हजारों करोड़ घोटाला है। बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल है, उस चेहरे सामने आने चाहिए और इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि केवल एसीबी की इंक्वायरी पर्याप्त नहीं है, इसके अंदर आपको जो है सीबीआई जांच करानी चाहिए। जो है बैंक जो मामला देख रही है वो हरियाणा के लोग देख रहे हैं, क्या लगता है आपको कब जांच हो पाएगी? नहीं, हम इसीलिए कांग्रेस मांग कर रही है कि अकेला एसीबी से नहीं होनी चाहिए, इस मांग को बाकायदा सीबीआई के द्वारा जांच होनी चाहिए। सर, मनरेगा को लेकर किस तरह से आप कल प्रोटेस्ट करने वाले, मनरेगा को लेकर? कल कांग्रेस पार्टी के हजारों लोगों के द्वारा प्रदेश के कोने कोने से लोग आएंगे और मनरेगा जैसा जो कार्यक्रम जो सरदार मनमोहन सिंह जी के समय में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व की सरकार ने बनाया था, गरीब की मजदूर की आवाज थी, उसको बंद कर दिया बीजेपी ने, उसको बहाल करने के लिए और आगे आंदोलन होगा। लोग सड़कों पे आएंगे, किसान आएंगे, अमेरिका ट्रेड डील से गरीब मजदूर आएंगे और सरकार को कानून वापस लेना पड़ेगा। साहिल के पास चलते हैं। साहिल लगातार अपडेट दे रहे हैं हमें। साहिल, राम कुमार गौतम कल सवाल उठा रहे थे कि वोट चोरी का ये लोग क्या आरोप लगाएंगे, खुद कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी वोट चोरी करते हैं, और आप तस्वीरें लगातार दिखाई रहे हैं। भाजपा के विधायक है राम कुमार गौतम, बिल्कुल बिल्कुल जो भाजपा के विधायक है राम कुमार गौतम, उनकी ओर से काफी सवाल जो है वो उठाए गए और काफी बयानबाजी जो है वो उस दौरान देखी गई और उसके बाद हंगामा भी देखने को मिला, क्योंकि कई शब्द ऐसे जो है वो राम कुमार गौतम जो भाजपा के विधायक है उनके द्वारा सदन में बोल दिए गए थे। हालांकि उनको एक्सपंज जो है वो करवा दिया गया था, उसको लेकर काफी हंगामा जो है वो देखने को मिला था। कांग्रेस को लेकर भी टिप्पणियां जो है वो की गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस जो है वो काफी गुस्से में देखी गई थी। वेल तक जो है कांग्रेस के तमाम विधायक जो है पहुंच गए थे। फिर से तस्वीरें मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से लगातार प्रोटेस्ट करते हुए अच्छा अभी घिराव करेंगे कांग्रेस के विधानसभा का, वो यहाँ बिल्कुल विधानसभा फिलहाल पहुंच चुके हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में यह प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। हम सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। है वो लगातार किया जा रहा है कांग्रेस के।
बिल्कुल कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि हाथों में तख्तियां लेते हुए तमाम विधायक जो है वो प्रदर्शन करते हुए यहाँ देखे जा सकते हैं। क्या कहेंगे अरोड़ा साहब, आपने तो एचपीएससी की नौकरी बाहरियों को देने का मुद्दा जो है वो उठाया हुआ है, आपने तख्ती भी ली हुई है। आज हर वो मुद्दा जो हरियाणा प्रदेश से जुड़ा है, सरकार की आंखें खोलने के लिए हमारा सांकेतिक मार्च है, धरना है, ताकि सरकार को जगाया जा सके। कल भी आप प्रोटेस्ट करने वाले हैं मनरेगा को लेकर? कल मनरेगा को लेकर पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट है। विधानसभा का खेल विभाग से जुड़े सवाल भी लगाए हैं इन्होंने। मनरेगा को जो एक स्कीम मजदूरों के लिए आई थी उसको खेल विभाग से जुड़े भी सवाल उठा रहे हैं आप? सभी चीजों का कल भी आपने देखा विधानसभा में, हर इशू को हमने उठाया और आगे उठाएंगे। बिल्कुल, तमाम इशू जो है वो उठाने का काम जो है वो तमाम विधायकों की ओर से किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम विधायक जो है वो लगातार यहाँ पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। विकास सारण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपने नशे का मुद्दा उठाया, कलायत में लगातार नशा बढ़ रहा है, आपने जवाब भी मांगा। सरकार कह रही है कि लगातार नशे के सौदागरों पर कार्रवाई जो है वो कर रही है, किसी भी नशा तस्कर को नहीं बख्शा जाएगा। पिछले दिनों तमाम ब्यौरा भी जो है उनकी ओर से दिया गया, ब्यौरा दिया गया, पर ब्यौरा सच्चाई नहीं थी, सब गोलमोल है। जैसा जवाब गोलमोल था ऐसे सब कुछ गोलमोल है। आप एडिक्ट्स को पकड़ रहे हो, जो बेचारे ऑलरेडी बीमार हैं, आपने पकड़ना चाहिए जो नशा बेच रहे हैं। जहां से नशा आ रहा उसकी जड़ तक जाओ, उनको खत्म करो। नशे से आपने देखा मैक्सिको में क्या हुआ, क्यों इन जो वहां पे कार्टल्स थे, जो नशे के सौदागर थे, उनने सरकार को चैलेंज कर दिया। बैंक घोटाले को लेकर भी सवाल पूछेगा, क्या है बैंक घोटाला? जो साहिल, सरकार ने 11 साल से हमारे जो हरियाणा की जनता उसको झुंझुना पकड़ा रखा, बढ़ोड़ना कि काम कुछ होता नहीं। बिल्कुल, हाथों में झुंझुना लेकर तमाम कांग्रेस, देखिए आप तस्वीरों में देखिए कि जिस तरीके से रोकने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पुलिस को डिप्लॉय जो है वो यहाँ किया हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं धक्का मुक्की, हल्की धक्का मुक्की जो है वो देखी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। राव नरेंद्र भी जो है वो यहाँ मौजूद हैं, हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। तो आप देख सकते हैं कि विधानसभा के अंदर एंट्री जो है वो कांग्रेस विधायकों की हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से एंट्री जो है वो हो चुकी है। राव नरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप लगातार तमाम मुद्दों को लेकर जो है सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, हमारे जागरूक है सभी विधायक साथी, सड़क से लेकर विधानसभा तक जोर शोर से इन बातों को उठाएंगे। विधानसभा में कल भी उठाई गई थी, आज भी उठाएंगे। तो कल भी आप घेराव करने वाले हैं? कल हजारों लोगों के द्वारा विधानसभा में घेराव होगा। मुद्दा क्या रहेगा सर? मनरेगा। बिल्कुल, अंदर एंट्री हो चुकी है। कीर्तिमान तस्वीरें देख सकते हैं जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो विधानसभा के अंदर प्रोटेस्ट करते हुए आ गए हैं। हाथों में तख्तियां लिए हुए हैं, कांग्रेस के विधायक हाथों में झुंझुना लिए हुए हैं। तमाम एलिगेशन जो है वो ऐसा लग रहा है तस्वीरें देख करके साहिल की ये पूरा सदन का सत्र जो है अब हंगामे के भेंट चढ़ जाएगा, जिस रुख को अपनाया हुआ है। बिल्कुल कीर्तिमान, आज हंगामा होना लाजमी है। हंगामा जो है वो देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं हंगामा भी जो है वो होना आज लाजमी जो है वो देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब लगातार जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम कांग्रेस के विधायक जो है उनके साथ मौजूद हैं। तमाम बातें जो है इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत करते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो लीडर ऑपोजिशन है उनकी ओर से कही गई कि किस तरीके से जो मुद्दे हैं। ये झड़प की स्थिति हो रही है क्या? देख सकते हैं किस झड़प की तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है क्या? जो है वो साहिल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसमें पहुंच गए हैं आप। बिल्कुल, यहाँ काफी गहमा गहमी जो है वो देखी जा सकती है, क्योंकि विधानसभा के एक कर्मचारी की ओर से तख्तियां जो है वो लाने से मना कर दिया गया, जिसके बाद विधायकों के साथ हल्की हाथापाई जो है वो देखने को मिली। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो काफी गुस्से में जो है वो नजर आए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से आक्रामक कांग्रेस जो है वो यहाँ देखी जा सकती है। हालांकि विधानसभा के कुछ कर्मचारियों ने आके बीच बचाव किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है तमाम विधायकों के साथ यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि जिस तरीके से साहिल, कीर्तिमान तस्वीरें लगातार आप देख सकते हैं। अब साहिल, अभी कौन रोक रहा था? जो स्थिति अभी हुई थी झड़प की, वो क्या स्थिति थी?
बिल्कुल विधानसभा का ही एक कर्मचारी जो है वो बताया जा रहा है जो तख्तियां लाने पर यहाँ रोक रहा था, जिसके बाद जो कांग्रेस के विधायक है जस्सी पेटवाड़ उन्होंने इसका विरोध किया और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो बीच में जिस तरीके से उनकी ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में प्रदर्शन करना सबका अधिकार है, आप इस तरीके से हमें रोक नहीं सकते। तो इस बात को लेकर काफी गहमा गहमी जो है वो देखने को मिली। शीशपाल केरवाल भी हमारे साथ मौजूद है। केरवाल साहब क्या कहेंगे, अभी जो इंसिडेंट हुआ रोका जा रहा था? देखिए, जिस प्रकार से फोर्स लगा रखी थी, विधायकों को विधानसभा में आने से रोका जा रहा है, ये पहली बार हो रहा है। पूरे हरियाणा को जिन्होंने बर्बाद कर दिया वो अब चाहते हैं कि विधानसभा भी ठीक ढंग से ना चले। और जिस प्रकार का आचरण आज वहाँ देखा गया बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम जो विपक्ष है पूरा वो हरियाणा की जनता की आवाज़ को उठाने के लिए सड़कों पे है। जिस प्रकार से चाहे HKRN के हमारे साथी हो, चाहे HPSC का मामला हो, युवाओं का बाहरी युवाओं को नौकरी की बात हो, चाहे मनरेगा को खत्म करने की साजिश हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे नशे की बात हो, हर एक मुद्दे पे हम इस सरकार को जगाना चाहते हैं। गूंगी बहरी सरकार है, वो उठने को तैयार नहीं है, इसलिए ये लड़ाई हम आज सड़कों पे लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल जल भराओगा वादे पूरे करो, पूरे करो, पूरे करो, वादे पूरे करो, पूरे करो। HPSC को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, HPSC को बर्खास्त करो, बर्खास्त। साहिल, मनरेगा, धान घोटाला, बैंक घोटाला, HKRN और तमाम मुद्दे, पेंशन मुद्दे, इन सब को लेकर के कांग्रेस पार्टी इस वक्त विरोध प्रदर्शन कर रही है। तस्वीरें राव नरेंद्र भी साथ में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा। बहुत गुस्से में नजर आए, कर्मचारी को डांटते हुए, फटकारते हुए नजर आए। गेट आउट कह डाला उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस जो है वो लगातार आज प्रोटेस्ट कर रही है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है यहाँ पहुंचे हैं। दरी जो है वो मंगवा ली गई है। अच्छा, अब अनशन पर बैठने जा रहे हैं। तमाम विधायक है वो बिल्कुल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आप कुर्सी पर देख सकते हैं, तमाम विधायक जो है वो नीचे बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अनशन पर जिस तरीके से कहा जा सकता है। तो देखिए, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रिया साहिल, तमाम जानकारी साझा करने के। हलचल पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस बीच आ गई है इस वक्त की। आइए बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही थोड़ी देर में आधे घंटे बाद 11 बजे शुरू होगी। सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी बहस होने के आसार हैं। आप देख ही रहे हैं कैसे लगातार इस वक्त भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही है। प्रश्नकाल में कई विधायक अपने अपने सवाल रखेंगे, विपक्ष कई मुद्दे सदन में उठा सकता है। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। लगातार राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा से ज्यादा हंगामा सदन में लगातार हरियाणा विधानसभा में बरप रहा है। एक एक मुद्दे पर हंगामा, ऐसे कि आज देखिए, आज भी हंगामे के आसार हैं। सदन से वॉकआउट कर दे रहा है विपक्ष। हंगामा ऐसा कि सड़क से लेकर के सदन तक इतना हमलावर कांग्रेस पार्टी की पूरा सत्र ऐसा लग रहा है कि हंगामे के आसार हैं और हंगामे के भेंट चढ़ सकता है पूरा सत्र। विपक्ष सदन में कई मुद्दों को आज उठाने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन, सदन की कार्यवाही